नियोजित शिक्षकों का जो पे मैट्रिक्स है दोस्तों, वो यही है पे मैट्रिक्स। जैसे 2,000 रुपया ग्रेड पे के अनुसार, बेसिक पे 31,290, 21,940। इंडेक्स 3 के अनुसार जो छठा फेज के हैं 22,600 रुपया जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे होता। और जो टीटी पास है 27,010 रुपया या 26,210 रुपया आपका प्रशिक्षण के अनुसार ये तय होता कि आपका बेसिक पे कितना है। ये आपका बेसिक पे हो गया। जो 2003 से लेकर के 5 तक है, जनवरी में नियोजित शिक्षक का 31,340 रुपया हो गया। उसके बाद का 6-7 का है तो 30,420 रुपया हो गया। तो ये शिक्षक जो परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो इनका जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा, ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार होगा कि आपका बेसिक पे कहाँ आएगा। दोस्तों, जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है, इसमें पे इंडेक्स का बहुत वैल्यू है। पे इंडेक्स का मतलब हुआ कि जो 2003 से लेकर के 5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक का पे इंडेक्स था वो 31,340 रुपया जनवरी 2025 में जो होता, ये इंडेक्स 14 के अनुसार होता। इंडेक्स 14 के अनुसार होता। लेकिन इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे है वो यहां पर इंडेक्स 9 में फिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 14 से इंडेक्स 9 का जो है वेतन मिलेगा। उसी तरह से आपका बेसिक पे कहां फिट बैठेगा वो देख लें। जो एसओपी जारी किया गया है वो एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझाया गया है, बताया गया है। आपका जो बेसिक पे होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये वाला इंडेक्स में कहां पर फिट आएगा वो आपको बेसिक पे होगा। स्नातक ग्रेड का ये वाला होगा, और जो 9-10 का है वो ये वाला होगा, 11-12 का ये वाला होगा बेसिक पे। आपका बेसिक पे कहां पर फिट आएगा वही आपका बेसिक पे पर वेतन निर्धारण होगा, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो राज्य के द्वारा जो एसओपी जारी किया गया है दोस्तों, उसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका वेतन निर्धारण फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार, वेतन संरक्षण के अनुसार इसी में से कोई होने वाला है। विशिष्ट शिक्षकों का जो पे इंडेक्स है, विशिष्ट शिक्षक का जो पे इंडेक्स है पे प्रोटेक्शन फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, एक बार उसको देख लेते हैं। जो नियोजित शिक्षक, खास करके ये छठा फेज वाले होंगे, जिनका 22,600 रुपया है, वो नियोजित का इंडेक्स 3 के अनुसार है 22,600 रुपया। अब चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार जो पे प्रोटेक्शन होगा, तो 22,600 के आसपास का बेसिक पे कितना होगा, 23,000 होगा, 24,000 होगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 25,000 है। इसका मतलब है कि जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया था, उसके आसपास का जो इंडेक्स होगा वो 25,000 रुपया होगा, और वो पे इंडेक्स 1 होगा। जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया था, इंडेक्स 3 के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका 25,000 हो जाएगा, और इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। ऐसे शिक्षकों को जो इनहैंस सैलरी मिलेगा 58% डीए, 5% एचआरए के अनुसार जो इनहैंस सैलरी होगा वो 37,770 रुपया होगा। एक ये हो गया दोस्तों। वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,450 रुपया है, ये जो 25,450 रुपया है ये इंडेक्स 7 के अनुसार है। अब ये 25,450 के आसपास का जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षक का फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, वो 25,750 रुपया होगा। और ये जो 25,750 है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का जो अनुलग्न क है वो इंडेक्स 2 के अनुसार होगा। यानी नियोजित में जो आपको पे इंडेक्स 7 में था, वो विशिष्ट में पे इंडेक्स 2 में आ गया, और इनको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 38,874 रुपया मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक जिनका बेसिक पे दिसंबर 2025 तक 24 तक 26,210 रुपया था, इंडेक्स 8 के अनुसार था। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको वेतन संरक्षण मिलेगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये 26,210 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 26,500 रुपया है। और ये जो 26,210 रुपया था ये इंडेक्स 8 पे था, लेकिन ये जो फिट आ रहा है कहां पर आ रहा है, इंडेक्स 3 में आ रहा है। अब जो इनको डीए एचआरए लगा करके जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 4,008 रुपया मिलेगा वेतन निर्धारण के बाद। अब देख लीजिए, जो विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 27,010 रुपया था जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए, ये इंडेक्स 9 के अनुसार था। अब पे प्रोटेक्शन के अनुसार 27,010 का आसपास का जो मूल वेतन है वो 27,320 रुपया हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको इंडेक्स 4 के अनुसार। यानी कि इंडेक्स 9 का वेतन कहाँ फिट आ रहा है, इंडेक्स 4 में फिट आ रहा है। इनको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा।
सभी प्रकार के शिक्षकों का अलग अलग दिया गया है दोस्तों। जनवरी 2025 में नियोजित का बेसिक पे 27,820 रुपया इंडेक्स 10 के अनुसार है, और ये 27,820 रुपया 28,140 के आसपास में होगा, और ये इंडेक्स 5 में हो जाएगा, और इनका इनहैंड सैलरी 42,392 रुपया हो जाएगा। जिनका जनवरी 2025 में बेसिक पे 28,660 रुपया होता, ये इंडेक्स 11 के अनुसार होता, और ये इंडेक्स 11 फिट आ रहा है कहाँ पर, इंडेक्स 6 में, इसके अनुसार 28,980 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 43,628 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,530 रुपया है, इंडेक्स 12 के अनुसार है, ये इंडेक्स 12 फिट आएगा 7 में, ये 29,500 फिट आएगा 29,850 में, इनका इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,420 रुपया है, इंडेक्स 13 के अनुसार है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये इंडेक्स 8 में आ जाएगा, 30,750 रुपया हो जाएगा। ऐसे विशिष्ट शिक्षक का इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। जिनका 31,340 रुपया है, वो इंडेक्स 14 के अनुसार है। ये जो फिट आएगा आपका इंडेक्स 9 में फिट आएगा, और 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है, और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। ये सभी प्रकार के दोस्तों शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, यही बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है, और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि जिनका 31,340 रुपया था, उसका बेसिक पे 31,340 से कम नहीं होगा, या तो बराबर हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। तो इसके आसपास का हो गया 31,670 रुपया। ये 31,670 रुपया 31,300 ज्यादा है। सिर्फ इंडेक्स पे फर्क पड़ा है दोस्तों, कि आपका इंडेक्स मान जाते हैं पहले 14 के अनुसार मिल रहा था, अब इंडेक्स 9 के अनुसार मिल रहा है, लेकिन आपके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो आपका बेसिक पे है। ये तो 2003 से लेकर के 6 तक बहाल शिक्षक हो गए दोस्तों। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक का, तो 27,010 रुपया उनका बेसिक पे होता है जनवरी 2025 में नियोजित का इंडेक्स 9 के अनुसार। अब जो है इसके आसपास में जब उनका 27,320 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, तो इनका इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। इनके बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले 27,010 रुपया था, अब 27,320 रुपया हो गया है। पहले इंडेक्स 9 था, अब 4 हो गया है, लेकिन वेतन पे कोई प्रभाव नहीं मिल पड़ रहा है। इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो 6-7 के शिक्षक हैं, बेसिक पे 30,420 रुपया है, और इसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार 30,750 रुपया होगा, तो इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 29,530 रुपया है, और इंडेक्स 12 के अनुसार है, इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब आपका जो बेसिक पे है उसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपको जो दिसंबर 2024 का वेतन मिला होगा नियोजित रहते हुए, कितना मूल वेतन के आधार पर मिला होगा। आप उसका इंडेक्स देख लीजिए, उसका वेतन संरक्षण के अनुसार आप यहां पर बेसिक पे देख लीजिए, उसका इंडेक्स देख लीजिए, और यहां पर आप इनहैंड सैलरी देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेतन निर्धारण कितना बेसिक पे हो रहा है, या आपको इनहैंड सैलरी कितना मिल रहा है। एक तो ये हो गया दोस्तों। इस पे वो जो मैंने आपको पे इंडेक्स बताया दोस्तों, वो वेतन संरक्षण के अनुसार बताया। वेतन संरक्षण के अनुसार पे इंडेक्स 3 का पे इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। अगर आपको आने वाले समय में अगर सेवा निरंतरता मिलेगा, सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि नियोजित रहते हुए जो आपका पे इंडेक्स था, इंडेक्स 3 था, तो इंडेक्स 3 के अनुसार विशिष्ट का जो आपका बेसिक पे हो जाएगा वो 26,520 रुपया हो जाएगा। तब आपकी जो इनहैंड सैलरी हो जाएगी वो 4,008 रुपया हो जाएगा। जिसका 23,280 रुपया था इंडेक्स 4 के अनुसार, और विशिष्ट बनने के बाद पे प्रोटेक्शन के अनुसार 25,000 होगा। लेकिन जब उनको भी सेवा निरंतरता अगर मिल जाता है, तो ये इंडेक्स 4 के अनुसार होगा, और इंडेक्स 4 में जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है, और उनका जो इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 41,185 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक है 27,010 रुपया है इंडेक्स 9 के अनुसार नियोजित का। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 4 हो गया, 27,320 रुपया हो गया। सेवा निरंतरता मिलेगा तो सेम इंडेक्स मिलेगा, तो इंडेक्स 9 के अनुसार जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षक का वो 31,670 रुपया होगा। और ऐसी स्थिति में जो उनका इनहैंड सैलरी होगा वो 47,589 रुपया होगा। फिलहाल 41,185 रुपया ही है वेतन संरक्षण के अनुसार। जो टीटी पास शिक्षक हैं 31,340 रुपया नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे हुआ इंडेक्स 9 के अनुसार। पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये इंडेक्स 9 पे आया, 31,670 रुपया होगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 14 के बराबर मिलेगा, तो बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इनहैंड सैलरी 55,008 रुपया हो जाएगा। और फिलहाल 47,589 रुपया आप मान के चलें, 58% DA, 5% HRA के अनुसार। तो
जो 6-7 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया होता है और पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 8 में 30,750 रुपया होता है। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 13 का मिलेगा, तो इंडेक्स 13 में 35,640 रुपया हो जाएगा और सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 53,432 रुपया हो जाएगा। जितना बेसिक पेपर आपका वेतन निर्धारण किया जा रहा है 58% DA 5% HRA के अनुसार जो आपका इनहेंस सैलरी होगा, जो छठा फेज के हैं, अगर आप इंक्रीमेंट को फिलहाल छोड़ दें तो 37,770 रुपया मिलेगा और जो टीटी पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का दोस्तों बेसिक पे कम है, बेसिक पे कम है मतलब जैसे 27,010 रुपया से कम होता तो 26,210 रुपया होता, तो उनका इनहेंस सैलरी 4,008 रुपया होगा। उसी तरह से जो 2003-5 के हैं उनका इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होगा, जो 6-7 के हैं 46,234 रुपया होगा, जो 2010 के हैं 44,910 रुपया होगा। आने वाले समय में आपको इनहेंस सैलरी यही मिलने वाला है दोस्तों। और संभवतः ये मान के चलें जो विभाग का जो आदेश है कि अक्टूबर माह का जो वेतन देना है वो वेतन संरक्षण के साथ देना है, यानी ये वाला बेसिक पे के आधार पर देना है और इनहेंस सैलरी ये वाला देना है, तो इसके आधार पर आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।